22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 2:45 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बसी बहसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे, उस दिन सैकड़ों पर्यटकों से गुलजार थी। पहाड़ों की ठंडी हवा, हरे भरे मैदान और घोड़े पर बैठे हंसते खिलखिलाते परिवार। कोई नागपुर से आया था, कोई पुणे से, कोई दिल्ली से। कश्मीर उस दिन जन्नत लग रहा था। तभी जंगल की ओर से कुछ हलचल हुई। 4 से 6 हथियारबंद आदमी कैमोफ्लाज वर्दी में जंगल की आड़ से निकले। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन थी। उन्होंने मैदान में मौजूद भीड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। पहले किसी को समझ नहीं आया, फिर पहली गोली चली और उसके बाद शुरू हुआ नरसंहार। आतंकियों ने पुरुषों को अलग किया, उनसे धर्म पूछा। जो हिंदू थे उन्हें बिंदु निशाने पर गोली मारी। पुणे से आई असावरी जगताप की आंखों के सामने उसके पिता को गोली लगी, क्योंकि उसने कहा था कि वे नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। एक महिला ने बाद में कहा, मेरे पति के सिर में गोली लगी, मेरे सामने। 25 से 30 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलती रहीं। जब धुआं छटा, 26 निर्दोष लोग जमीन पर थे। 25 हिंदू पर्यटक, एक ईसाई और एक स्थानीय मुस्लिम घोड़े वाला सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने एक पर्यटक को बचाने के लिए आतंकी से लड़ाई की और अपनी जान दे दी। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। देश थरथरा उठा। उसी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा से बीच में ही लौट आए। दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, जो दशकों से भारत की खुफिया और सुरक्षा नीति के असली सूत्रधार रहे हैं, उस बैठक की धुरी थे। डोवाल की एक सोच है, डिफेंसिव ऑफेंस, मतलब हमला सहो मत, हमले से पहले मारो, और अगर हमला हो जाए तो जवाब इतना तीखा हो कि दुश्मन दोबारा सोचे। 23 अप्रैल की सुबह भारत ने कई बड़े फैसले किए। 1960 की सिंधु जल संधि, जो पाकिस्तान को भारत के पानी पर अधिकार देती थी, को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द हुए और भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन ये कदम सिर्फ शुरुआत थे। पर्दे के पीछे दिल्ली की खुफिया इमारतों में कुछ और चल रहा था। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें दिन रात काम कर रही थीं। उनका लक्ष्य था उन 9 ठिकानों की पूरी जानकारी जुटाना जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी बैठते थे, ट्रेनिंग लेते थे और भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे। बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, मसूद अजहर की जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह यहीं थी। मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का गढ़, 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड यहीं से ऑपरेट करते थे। सवाई नाला, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप। इन सब ठिकानों की सैटेलाइट इमेजरी, जमीनी नक्शे और इमारतों की बनावट तक का अध्ययन हुआ। NSA डोभाल हर जानकारी को खुद परख रहे थे। इधर 29 अप्रैल को एक और घटना हुई, जिसे बाद में उजागर किया गया। 4 भारतीय वायुसेना के राफेल विमान अंबाला एयरबेस से उड़े थे, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने। लेकिन पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग की वजह से उन्हें श्रीनगर की ओर मोड़ना पड़ा। मिशन उस रात टल गया, लेकिन ये असफलता नहीं। भारतीय वायुसेना ने अगले कुछ दिनों में करीब 20 राफेल विमान हसीमारा, ग्वालियर, अंबाला, श्रीनगर और राजस्थान के नाल एयरबेस पर तैनात किए। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अदमपुर, भुज और बीकानेर में लगाया गया। वायुसेना ने 400 से ज्यादा विमान तैयार कर लिए। 500 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट सॉटी हुई। पूरा देश एक अदृश्य युद्ध की तैयारी में जुट गया था। 30 अप्रैल को पाकिस्तान ने खुद कहा, भारत का हमला होने वाला है। वो जानते थे, पर नहीं जानते थे कब, कहां और कैसे। 6 मई की रात थी। नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक की रोशनियां आधी रात के बाद भी जल रही थीं। प्रधानमंत्री मोदी रात भर जागते हुए ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। NSA डोभाल सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ एक एक कदम को अंजाम दे रहे थे। रात के ठीक बाद, यानी 7 मई 2025 की आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ।
सिंदूर, वो लाल रंग जो हिंदू सुहागिनें अपनी मांग में भरती हैं, वही सिंदूर जिसे बैसरन घाटी में उन 26 परिवारों की महिलाओं की मांग से मिटा दिया गया था। ये नाम एक दर्द था, एक संकल्प था। पाकिस्तान ने कहा कि हमले में आम नागरिक मारे गए। उन्होंने कहा मस्जिदें निशाना बनाई गईं। भारत ने सिरे से नकार दिया। दोनों की बातें अलग अलग थीं, लेकिन एक बात निर्विवाद थी, आतंकी कैंप जल उठे थे। पाकिस्तान चुप नहीं रहा। 7 मई की शाम पाकिस्तानी फौज ने जम्मू के पूंछ जिले पर मोर्टार से हमला किया। 50 सालों में सबसे भीषण गोलाबारी। 16 भारतीय नागरिक शहीद हुए, सैकड़ों घर बर्बाद हुए। ये पाकिस्तान की तड़प थी। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। अगले 2 दिन दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइलों का खेल चला। पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित एसिस गार्ड सोंगा ड्रोन भेजे। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया। जम्मू के रामनगर, नौशेरा और मीरा साहिब में ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान ने शंभू मंदिर और पूंछ के गुरुद्वारे पर हमला किया, लेकिन भारत ने इसे कमजोरी नहीं माना, बल्कि ये साबित हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद और सेना के बीच कोई फर्क नहीं करता। 9 मई की रात पाकिस्तान ने 4 मिसाइलें नई दिल्ली की तरफ दागी। चारों भारत के S-400 सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दी। तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का दायरा बढ़ाया। अब सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं, पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान भी निशाने पर थे। रेडार साइट्स, एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम एक एक करके तबाह हुए। इसे इतिहास का सबसे बड़ा हवाई मुकाबला कहा गया। 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान दोनों तरफ से तैयार थे। 10 मई 2025 पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। यह कदम पाकिस्तान की ओर से था। उसी दोपहर 5 बजे भारतीय समय अनुसार युद्ध विराम लागू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी मध्यस्थता का नतीजा बताया। भारत ने इसे नकार दिया और कहा कि यह फैसला दोनों देशों ने खुद किया। भारत की शर्तें, भारत की शांति। 12 मई 2025 की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतिबिंब है, एक अटूट संकल्प है। और फिर उन्होंने दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आतंकी चैन की सांस ले सकें। हम उनके घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। यह पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की गहराइयों तक, बहावलपुर तक, मुरीद के तक हमला किया। यह पहली बार था जब भारत ने परमाणु दहशत के बावजूद पीछे नहीं हटा। यह पहला नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे की सरजमीन पर नहीं उतरी, लेकिन मिसाइलें और ड्रोन बोलते रहे। बैसरन घाटी में जो 26 परिवार उजड़े थे, उनकी आंखों में इस देश ने झांका, उनके दर्द को अपना दर्द माना और फिर चुपचाप नहीं बैठा। ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब था उन मांग के सिंदूर को जो मिटा दिए गए थे। एक संदेश था उन आतंकियों को जो सोचते थे कि परमाणु बम की छांव में वो सुरक्षित हैं, और एक चेतावनी थी उन ताकतों को जो भारत की चुप्पी को कमजोरी समझते थे। भारत बोला नहीं था, भारत ने दिखाया था। सिंदूर जो उजड़ा था, उसका हिसाब हो गया था।